इस वक्त हमारे साथ जो है न्यूज़ एक्शन कमेटी के कन्वीनियर जो है उमर अली अंजुम मौजूद हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। साफ़ियों के हवाले से इस टाइम पर जो है उन्होंने बहुत जदोजहद करी है और आप मुस्तकिल इनकी ख़बरें और जो है वो दीगर चीज़ों का मुताला कर रहे होंगे कि इन्होंने साफ़ियों के हुकूक़ के लिए और जो मीडिया हाउसेस से सहाफ़ी बाहर निकाले गए हैं जबरी तौर पर, उस हवाले से उन्होंने अपनी खिदमात को सामने लाते हुए साफ़ियों के हकूक़ के लिए एक नई जद्दोजहद का आगाज़ किया है। आइए उमर अली अंजुम से इस बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। महबूब अहमद चिश्ती साहब, हमारी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा आपका भी रहा है और यकीनी तौर पर ये काबिल तहसीन अमल है कि आप जैसे हमारे सीनियर लोग, हमारे साथी कि जिनको उनका मुकाम नहीं मिला, मतलब मैं ये समझता हूँ कि मेरी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा आपने इस पेशे को दिया, इस शोबे को दिया और कोई इदारा आपको एक टेलीफोन करके बताता है कि जनाब आपका अब हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपसे कार्ड ले लेता है आपसे। तो मेरे जहन में ये ख्याल बहुत अरसे से था कि कोई इनकलाबी किसी सूरत जो है ना इनकलाब बर्पा होना चाहिए। हम बात करते हैं इदारों के ख़िलाफ़, हम बात करते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हम बात करते हैं लोगों के ख़िलाफ़। क्या मीडिया का चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है? मेरे जहन में ये ख्याल था और मैंने कराची से खैबर तक और आपने देखा पिछले दिनों पार्लियामेंट हाउस तक मैंने सहाफ़ियों के हवाले से जो आवाज़ बुलंद की, जो जद्दोजहद की, मैंने पार्लियामेंटेरियन से बात की, मैंने वकला बरादरी से बात की, मैंने सोशल वर्कर्स से बात की और जहाँ जहाँ मुझसे हो सका वो मैंने बात की। आपने कहा कि मेरा अगला लाएअमल क्या है, तो महबूब अहमद चिश्ती साहब, मेरा अगला लाएअमल ये है कि हमारा वकला फ़ोरम तश्कील दिया जा चुका है और आपके तवस्सुस से मैं ये तमाम सहाफ़ी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर वो कोई कानूनी तौर पर कार्रवाई करना चाहें और अपने डैमेजेस लेना चाहें या किसी को मैं अवेयर कर देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को शौकास मिल जाता है और वो ये समझते हैं मेरी नौकरी चली गई। शौकास के वक्त आपके पास एक ओपिनियन ये होता है लेने के लिए कि आप फौरी तौर पर कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। वो मुझसे रब्ता करें, मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, आप मुझसे रब्ता करें। मेरा वकला फ़ोरम अली अहमद कुर्द की सरबराही में बना हुआ है, हम आपको स्टे लेकर देंगे, आपको इदारे से कोई नहीं निकाल सकता। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, तो वही दिए जलेंगे जिसमें जान होगी। उमर अली अंजुम, आपने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में कौन कौन से पार्लियामेंटेरियन से जो है मुलाकात की और किन किन शख्सियात ने और मौजूद शख्सियात ने आपको यकीनदानी करवाई है? मैंने वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, सेनेटर रहमान मलिक, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शायद ही कोई दर हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, शायद ही कोई पार्लियामेंटेरियन ऐसा हो जिससे मैंने जाके ये फ़र्क, लेकिन वहाँ से मुझे जो रिस्पॉन्स सहाफ़ियों से मिलना चाहिए था, अपने भाइयों से मिलना चाहिए था, उससे बेइंतहा ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स पार्लियामेंटेरियन ने दिया। उन पार्लियामेंटेरियन ने दिया जिनके नज़रिए जुदा हैं, जिनकी ज़ुबानें जुदा हैं, जिनके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। वो सहाफ़ियों की जद्दोजहद में एक पेज पर थे। तो ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो सहाफ़ती तंजीम है वो इस वक्त किरदार अदा नहीं कर रही और हमारे दोस्तों के अंदर पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर तक एक गम और गुस्सा है कि लोग 2700 से ज़ायद लोग निकाले जा चुके हैं। मेरे पास तमाम फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद हैं, मैं आपको देने को तैयार हूँ। जिन लोगों की तनख्वाहें एक साल से नहीं मिली उनके फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद हैं। कोई काम नहीं कर रहा, कोई सहाफ़ती तंजीम काम नहीं कर रही। देखें भाई, सहाफ़ती तंजीमों का ये काम नहीं है कि वो 5 सितारा होटलों में लोगों को खाने खिलाए, वो लोगों को अफ्तार डिनर दे। उनका काम, आपने वोट दिया है, उनका काम है आपको शेल्टर देना, आपको सपोर्ट करना, आपको लेकर चलना, आपकी लेगेसी को लेकर चलना, ना कि आप वोट लेने के बाद किसी भी फंक्शन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारे दिए हुए वोट पर चले जाते हैं कि आप KUJ के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, लेकिन आपके लिए करने के लिए कोई काम उनके पास नहीं है। ये मैंने इनिशिएटिव इसलिए लिया कि बिलखुसूस कराची के वो लोग, मैं बात करूंगा तो किसी और तरफ चली जाएगी और मैं ये समझता हूं कि उस पढ़े लिखे तबके को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनका एहतराम और इज़्ज़त करने की ज़रूरत है और उनको लेकर चलने की ज़रूरत है। बहुत कुछ नहीं भी कहते हुए आप बहुत कुछ कहे गए उमर। आखिर में इनकलाब न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ एक्शन कमेटी के लिए आवाज़ बुलंद करने के हवाले से आपके हम कदम है
और इनकलाब न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें आप तो? देखिए जी, ये तो नाम ही ऐसा है कि जो हमें मोटिवेट करता है कि इनकलाब, अच्छा इनकलाब कोई कोई ऐसा नहीं है कि इनकलाब के लिए बहुत हज़ारों लोग, इनकलाब के लिए जब मैंने सोचा 40 बरस पहले भी एक इनकलाब आया, 2 साल कबल भी एक इनकलाब आया। आपने तैयब अर्दोगान को देखा, आपने ईरान में देखा जब खामनई इनकलाब लेकर आए। इनकलाब के लिए कोई एक सोच होती है, एक फ़िक्र होती है और वो इनकलाब बर्पा कर देती है। ये इनकलाब न्यूज़ नेटवर्क अगर 10 बरस से काम कर रहा है और कोई ये समझता है कि ये किसी उस टीवी चैनल से छोटा है कि जो टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं, तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि एक रोज़ ये पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क चैनल होगा। बहुत शुक्रिया उमर साहब, थैंक यू।